हेलो एवरीवन सो वी विल टॉक अबाउट सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस जहाँ पे आपको एएमजीएम के कॉन्सेप्ट लगा के प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना होगा या फिर समीशन को मिनिमाइज करना होगा या फिर आपको पावर वगैरह में कुछ फॉर्मेट दिया होगा। जो यहाँ पे स्लाइड पे आपको चार सेट टाइप के क्वेश्चन दिख रहे हैं ये हम डिस्कस करने वाले हैं आगे कुछ वीडियोस में। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मॉडल। द फर्स्ट मॉडल सेज इफ ax plus by is constant is k. If ax plus by is equals to k, where a, b, x, y are all positive, maximize x to the power m and y to the power n, where m, n are positive integers. तो दिया हमें ये है कि एक समीशन जो है वो नंबर का कुछ एक्सप्रेशन का कांस्टेंट दिया हुआ है। सो ax plus by is constant is a k एंड उस कंडीशन पे आप मैक्सिमाइज कीजिए x की पावर m और y की पावर n। अब पहले हम समझते हैं बिल्कुल बेसिक से, और अगर आप डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि इसका जो प्रीवियस वीडियो था वो जरूर देख लीजिएगा क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज करने वाले हैं। सो अगर मान लेते हैं दो नंबर हैं a और b और इनका समीशन है 10 और नंबर आपको बोला हुआ है नंबर आर पॉजिटिव रियल नंबर, और फिलहाल हम ले लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। बोले अगर a प्लस बी 10 है तो बताइए कि फिर a इंटू बी का वैल्यू मैक्स कब हो सकता है, प्रोडक्ट मैक्सिमम कब आ सकता है, ये पूछ लिया। सो इंटीजर्स की बात कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, एक समझने के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए हम कुछ बेसिक नंबर्स को ये एज्यूम कर लेते हैं कि 1 9 हो सकता है, 2 और 8 हो सकता है, 3 और 7 हो सकता है, 4 और 6 हो सकता है, 5 और 5 हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी है। उसके बाद ये नंबर इंटरचेंज हो जाएंगे तो उससे समीशन या प्रोडक्ट में चेंज नहीं आएगा। तो मैं आगे इसको 6 और इसको 4 ये नंबर नहीं लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, ये छोड़ देते हैं अपन। तो इतने केसेस की बात की जाए कि अगर a प्लस बी 10 है और a इंटू में मैक्स करना है तो आप खुद देखिए a इंटू बी मैक्स कब हो रहा है। a इंटू बी मैक्सिमम हो रहा होगा जब नंबर्स इक्वल होंगे, राइट। और यही हमने कंडीशन पढ़ी थी कि प्रोडक्ट इज मैक्सिमम एंड नंबर्स आर इक्वल। बिकॉज जब अरिथमेटिक मीन की बात करें, अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है, ये पता है, ये कंडीशन हम लगाई थी, वही कंडीशन हम यहाँ लगाएंगे। और ज्योमेट्रिक मीन की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, व्हेन नंबर्स आर इक्वल। जब नंबर्स खुद बराबर हो जाएं तब ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू मैक्सिमाइज हो जाती है और वो अरिथमेटिक मीन के बराबर हो जाती है, राइट। तो उसी कंडीशन को हम यहाँ यूज करने वाले हैं कि नंबर हैज टू बी इक्वल, और दिख रहा है जब नंबर इक्वल है तब प्रोडक्ट की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है ना। ये 3 नंबर लेंगे तो भी फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर 3 नंबर दिए होते कि लेट्स से ए बी सी, अगर a प्लस बी प्लस सी 12 आना चाहिए तो बताइए फिर ए बी सी का वैल्यू मैक्स कब हो सकता है। तो भैया मैक्सिमम तभी होगा जब तीनों नंबर इक्वल होंगे, यानी 4 4 4, यानी मैक्सिमम प्रोडक्ट हो सकता है 64, 4 इंटू 4 इंटू 4। ये सब कॉन्सेप्ट जो अरिथमेटिक में ज्योमेट्रिक में है वहीं से हम डिराइव करे हुए हैं। तो फर्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, उसका यूज हम आज करने वाले हैं। सो विल स्टार्ट विद वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, ध्यान से देखिएगा। अगर मान लेते हैं ऐसा बोला है कि 3 नंबर हैं ए बी और सी, ये तीनों नंबर जो हैं ये नंबर आपको दिए हुए हैं पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। और आपको बोला हुआ है बताइए कि ए बी सी जो आएगा उसका वैल्यू मैक्स क्या हो सकता है। अब हमको समझ में आता है कि कंडीशन अगर दी हुई है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू लिखा हुआ है 12, a प्लस बी प्लस सी 12 दिया हुआ है और बोला है बताइए इसका वैल्यू मैक्स क्या हो सकता है। तो मुझे इतना मालूम है अरिथमेटिक मीन जो होता है ज्योमेट्रिक मीन के बराबर से बड़ा होता है या उसके बराबर हो सकता है। सो अरिथमेटिक मीन क्यों लिया मैंने, बिकॉज यहाँ पे सम था। ज्योमेट्रिक क्यों लिया, बिकॉज यहाँ प्रोडक्ट था। सो अरिथमेटिक में निकालने का तरीका होता है a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 3, और ज्योमेट्रिक में निकालने का तरीका होता है सबका मल्टीप्लिकेशन और जितने नंबर है उतना उसका रूट। तो 3 नंबर तो क्यूब रूट, 4 नंबर तो फोर्थ रूट। a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 12 है तो 12 डिवाइड बाई 3 ये वैल्यू 4 आ जाएगा, यानी 4 इज ऑलवेज मोर देन और इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एबीसी। और अगर मैं दोनों तरफ क्यूब कर दूं तो कह सकते हैं 64 इज ऑलवेज मोर देन एबीसी, और एबीसी इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 64। यानी प्रोडक्ट की जो वैल्यू होगी ये 64 से छोटी होगी या मैक्स 64 के बराबर होगी। इसका मतलब मैक्सिमम क्या आया 64, और ये हमने अभी डिस्कस किया था कि व्हेन ऑल नंबर्स आर इक्वल 64 दिख रहा है इस कॉन्सेप्ट से भी। सो ये जो कॉन्सेप्ट की हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होगा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम शॉर्ट डायरेक्टली अगर मैं यहाँ रूल लिख दूं तो रूल सिंपल ये है कि जब आप x का जो पार्ट है उसके m टुकड़े करोगे और जो y वाली टर्म है उसके n टुकड़े करोगे और ये सब टुकड़े बराबर हो जाएंगे। बराबर क्यों होंगे, क्योंकि जब बराबर होगा तो ज्योमेट्रिक मीन प्रोडक्ट उनका मैक्सिमम हो जाएगा। बस वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम। सो ax के आपने m पार्ट किए और by के आपने n पार्ट्स किए, जब ये सारे पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे तब उस कंडीशन पे आपको प्रोडक्ट की वैल्यू मैक्सिमम मिल जाएगी।
है ना, बिकॉज दिख रहा है व्हेन नंबर्स आर इक्वल द प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। एग्जांपल देख लेते हैं, कैसे करेंगे सॉल्व, वो डबल समझ लेते हैं। और दोनों तरीके से लगाएंगे। तो पहले हम बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। सो मान लेते हैं ऐसा बोला है 2x प्लस 3y की वैल्यू 15 है। बोला है 2x प्लस 3y की वैल्यू 15 है, x, y जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर्स है। तो AMGA की कंडीशन जो होती है वो पॉजिटिव रियल नंबर्स पे ही लगती है। बोला अगर ऐसा है तो बताइए एक्स क्यूब वाई स्क्वायर का वैल्यू मैक्स क्या हो सकता है, ये बोल दिया आपको। तो पहले हम लगाते हैं बेस सॉल्यूशन का तरीका, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन वाला। फिर हम डायरेक्ट कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट कौन सा, कि 2x के अपॉन में 3 आना चाहिए, 3y के अपॉन में 2 आना चाहिए, वो इक्वल होना चाहिए। वो क्यों होगा समझेंगे बाद में, पहले हम लगा रहे हैं AMGM। अभी आप मुझे इतना बताइए कि मुझे यहाँ पे 3 बार x चाहिए था, तो मैं काम करता हूँ, ये जो टर्म थी आपकी 2x/3, 2x/3 और 2x/3 करता हूँ। क्यों ऐसा किया, बिकॉज 3 बार मुझे मल्टीप्लीकेशन चाहिए, मैंने 3 इक्वल टर्म में ब्रेक कर दिया। तो एक तो लिख दिया 2x/3, 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 और 3y को मैंने लिख दिया, 2 पार्ट चाहिए बिकॉज 2 बार मल्टीप्लाई आना चाहिए। सो आई राइट इस 3y/2 और एक लिख दिया 3y/2। अब अगर इन टर्म्स की बात की जाए, ये मैंने क्यों निकाला ऐसा, क्योंकि मुझे y का मल्टीप्लाई 3 बार चाहिए। तो इस x के मैंने 3 पार्ट कैसे करे, 3 इक्वल पार्ट कर दिए, डिवाइड बाय 3 कर दिया। वो इक्वल क्योंकि समझ में आएगा, अभी देखेंगे अपन। लिखने का तरीका हुआ बस मेरे लिए। सो इन नंबर्स का जब मैं अरिथमेटिक मीन निकालूंगा, सो अरिथमेटिक मीन का मतलब होता है सबका समीशन, सबका समीशन डिवाइड बाय जितने नंबर हैं उसका डिवीजन। सो यहाँ आ जाएगा 2x/3 3 टाइम्स और 3y/2 2 टाइम्स, यहाँ आ जाएगा 5। ये वैल्यू बड़ी होगी इनके ज्योमेट्रिक मीन से। ज्योमेट्रिक मीन होता है फिफ्थ रूट ऑफ इनका मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लाई करोगे तो 2x/3 आने वाला है 3 बार, और 3y/2 आने वाला है 2 बार, राइट। सो अगर आप न्यूमरेटर देखते हो, इस ये न्यूमरेटर, ये तो क्या मिलेगा 2x + 3y जो हो जाएगा 15। सो 15/5 इज ऑलवेज मोर देन फिफ्थ रूट ऑफ। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ये आपको मिलेगा 2 क्यूब अपॉन 3 क्यूब, साथ में मिलेगा x क्यूब, फिर मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, साथ में आ जाएगा y स्क्वायर। सो अगर देखा जाए तो ये 2 स्क्वायर जो है और 2 क्यूब जो है कैंसिल हो जाएंगे, और आपको मिलने क्या वाला है, एक बार 2 बचेगा। ये 3 स्क्वायर कैंसिल होगा तो यहाँ पे 3 बचेगा। तो लेफ्ट साइड पे क्या मिल रहा है, लेफ्ट साइड में मिल रहा है 3, और ये आ रहा है सिंबल ऐसा कुछ, यहाँ मिल रहा है फिफ्थ रूट, एंड आई एम गेटिंग एज 2/3, यहाँ मिल रहा है 2/3, और अंदर जो रिक्वायरमेंट थी वो बन रही है एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर। चेक कीजिए, एक्स क्यूब बन रहा है, यस, और वाई स्क्वायर बन रहा है, बिल्कुल ठीक। तो AMG के कॉन्सेप्ट से अगर ये बोला जाए कि अगर मैं दोनों तरफ फिफ्थ पावर लगा दूं, तो फिफ्थ पावर लगाने से ये मिलेगा 3 की पावर 5 इज ऑलवेज मोर देन 2/3 इंटू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। और कांस्टेंट नंबर्स हैं, पॉजिटिव है, मल्टीप्लाई करना अलाउड है, ये हो जाएगा 3 की पावर 6/2 इज ऑलवेज मोर देन एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। और रीअरेंज कर दिया कि एक्स क्यूब वाई स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो 729 डिवाइड बाय 2 से हमेशा छोटी होगी या उसके बराबर होगी। तो बोला बताइए प्रोडक्ट का वैल्यू मैक्स क्या पहुंच सकता है। तो अगर मैक्स की बात करते हैं सो मैक्सिमम वो यही पहुंच पाएगा। और ध्यान से देखिए ज्योमेट्रिक में मैक्सिमम कब होता है, व्हेन नंबर्स आर इक्वल। ये हमने प्रूव भी किया था वीडियो नंबर 1 के अंदर, राइट, ये हमने डिस्कस भी किया है यहाँ पे। तो जब नंबर्स, जब टर्म सारी बराबर हो जाएंगी, कौन सी टर्म्स, ये टर्म्स, जब ये टर्म्स सब बराबर हो जाएंगी तब ये बोल सकते हैं कि उस टाइम पे, उस कंडीशन पे ज्योमेट्रिक में मैक्सिमाइज हो जाएगा, राइट। ये तरीका हुआ निकालने का, एक तरीका। अब अगर सेकेंड पैटर्न की बात करें तो दूसरा मेथड भी देख लेते हैं। सो दूसरा मेथड जो है वो डायरेक्टली फॉर्मूले बेस्ड है, कि आपको डायरेक्टली ये रूल लगाना है और इस रूल के हिसाब से सॉल्व कर लेना है। वो रूल क्या है कि ज्योमेट्रिक मीन जो है वो मैक्सिमम कब होता है, जब नंबर्स इक्वल होते हैं। तो उसको हम कुछ इस टाइप से लिख के रख लेंगे कि हमें दिया हुआ था 2x + 3y = 15, और मैक्सिमाइज करना था x क्यूब वाई स्क्वायर। तो बच्चों जो आपने ये पूरा ये स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया, ये नहीं करना है आपको। आपको करना है क्या, डायरेक्टली दिस वैल्यू विल बी मैक्सिमम कब, द वैल्यू विल बी मैक्सिमम जब 2x/3 का वैल्यू 3y/2 के बराबर होगा। करा क्या, करा ये है कि आपने जितने भी सब पार्ट्स किए थे, ये जब ये सारे पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे, है ना, ये वाले जो पार्ट्स किए हैं जब ये इक्वल हो जाएंगे तो ज्योमेट्रिक में मैक्सिमाइज हो जाएगा, और ज्योमेट्रिक में मैक्सिमाइज होएगा मतलब प्रोडक्ट मैक्सिमाइज हो जाएगा, राइट। सो बस वही कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। और सॉल्व करने के दो तरीके होंगे। पहला तरीका ये लगाते हैं कि अगर इसके इक्वल टू में k मान लें तो हमें निकालना है k का वैल्यू।
अब यहाँ तो मैं लगा सकता हूँ रेशियो में जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था, रेशियो में कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर a बाई बी एक रेशियो है, c बाई डी एक रेशियो, और अगर ये k है, सो ऊपर ऐड करेंगे और नीचे ऐड करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, k ही आता है। चाहो तो कोई भी नंबर लेके देख लो, 1/2, 2/4, 5/10, सबको ऐड कर लो। ऊपर आ रहा है 8, नीचे आ रहा है 16, ये भी 0.5 ही आ रहा है। दैट मीन्स अगर इस कॉन्सेप्ट का यूज किया जाए तो जब मैं ऐड करूंगा लेफ्ट साइड पे तो मुझे क्या मिल रहा है? सो न्यूमरेटर जब मैंने ऐड किए सारे, सो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा? यहाँ मुझे मिल रहा है 2x प्लस 3y। डिनोमिनेटर को नीचे ऐड किया तो 5, ये के ही आना चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ रेशियो, रेशियो के हिसाब से। बट 2x/3 की वैल्यू 15 है, सो 15/5 का वैल्यू k हो गया। देयरफॉर वी कैन राइट कि k का वैल्यू कितना हो गया बच्चों? k का वैल्यू 3 हो गया। और अगर k का वैल्यू 3 हो गया है तो अब मैं x और y आराम से निकाल सकता हूँ। सो मुझे मिल गया 2x/3 इज इक्वल्स टू 3y/2। ये कब बराबर आएगा ये निकाल लेते हैं। ये तब बराबर आएगा जब x का वैल्यू 9/2 होगा। क्या करा? कंपेयर कर दिया इन दोनों को। एंड जब y का वैल्यू 2 होगा। जब ऐसा होगा, जब x की वैल्यू 9/2 आएगी और y की वैल्यू 2 आएगी, तब ये वाला पार्ट जो है ये इक्वल आएगा और उस टाइम पे उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाएगा। बस ये x और y की वैल्यू यहाँ डाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सो हमें निकालना था x³ y², तो x की जगह पे आ गया 9/2 का होल स्क्वायर और साथ में आ गया y का स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा 729 डिवाइड बाय 8 इंटू 4, जिससे आपको फर्दर आंसर मिल जाएगा 729 डिवाइड बाय 2। ये तो हमारा आंसर था। तो रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि अगर आपको मैक्सिमाइज करना है प्रोडक्ट को तो आप क्या करेंगे? आप ये रूल लगाएंगे, द वैल्यू इज मैक्सिमाइज when ax अपॉन m की वैल्यू by अपॉन n के बराबर हो जाएगी, उस टाइम पे ये मैक्सिमम हो जाएगा प्रोडक्ट, ऐसा बोल सकते हैं। 3 टर्म होगी तो भी फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर ऐसा लिखा होता ax प्लस by प्लस cz इज k, तो बताइए x की पावर m, y की पावर n, z की पावर p, ये वैल्यू मैक्स कब होगी? ये वैल्यू मैक्सिमम तब होगी जब आप x के ax वाली टर्म्स के m पार्ट करोगे और वो सभी पार्ट जो हैं वो by वाली टर्म के n पार्ट करें, और जो cz टर्म के आपने p पार्ट करे, सभी टर्म पार्ट्स बराबर हो जाएंगे और इसके इक्वल टू में k मान के आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अभी यहाँ पे हम k की 2 मेथड के बारे में बात कर रहे थे, तो एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड बच्चों ये हो जाएगा कि अगर आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना है तो 2x के अपॉन में 3 आ गया था इज इक्वल्स टू 3y के अपॉन में 2, ऐसी कुछ था ना। 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू 3y/2 अगर इज इक्वल टू k है तो आप x का वैल्यू ले लो 3k/2 और y का वैल्यू ले लो 2k/3। ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए आपकी इक्वेशन के अंदर कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k था, सॉरी 15 था, और यहां से आप x का वैल्यू निकाल लीजिए, एक ही बात पढ़ने वाली है। सो 2 इंटू 3k डिवाइड बाई 2 प्लस 3 इंटू 2k डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 15। इससे आपको मिल जाएगा 3k प्लस 2k इज 15। तो k का वैल्यू यहाँ से भी कितना आ जाएगा 3। उसके बाद यू कैन कैलकुलेट आपका x और y कितना आ रहा है, और x और y निकालने के लिए आपने k का वैल्यू वापस पुट कर दिया, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा x विल बी इक्वल टू 3 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 विच गिव यू 9/2 एंड y का वैल्यू आ जाएगा 2। तो इन वैल्यूज के ऊपर प्रोडक्ट की वैल्यू मैक्सिमाइज हो जाएगी, राइट। सो अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं एक दो। ये बोला है इफ x and y आर पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट x plus y is 5 देन मैक्सिमाइज दिस नंबर। तो डायरेक्टली अब करेंगे हम, x वाली टर्म के 3 पार्ट करना है तो जब x अपॉन 3, y वाली टर्म के 2 पार्ट करना है जब y/2 के बराबर होगा तब वो वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। और रेशियो का रूल लगा दिया तो ऊपर आ जाएगा x प्लस वाई, नीचे आ जाएगा 5 इज इक्वल्स टू k। x प्लस वाई 5 होता है, सो 5 अपॉन 5 आ गया k। तो बच्चों k का वैल्यू कितना आ गया 1। और जब k का वैल्यू 1 आ जाएगा तो उस कंडीशन पे हम कह लेते हैं कि y और x कितना आता है वो निकाल लेते हैं। तो उस टाइम पे x का वैल्यू 2 आ जाएगा और y का वैल्यू x का वैल्यू 3 आ जाएगा और y का वैल्यू 2 आ जाएगा। तो अगर मुझे बोलता है बताइए मैक्सिमम क्या होगा, सो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको x 3 डालना चाहिए और y 2 डालना चाहिए, सच दैट कि उनका समीशन 5 भी आ रहा है, लेकिन उस कंडीशन पे उनका प्रोडक्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा मैक्सिमम। सो मैक्सिमम प्रोडक्ट कुड बी 108। दिस इज द आंसर, दिस इज द अप्रोच। वो AMGM पूरा लगाने की जरूरत नहीं है, आप ये कॉन्सेप्ट लगाइए, काम हो जाएगा आपका, राइट। सो फटाफट क्विकली सॉल्व कर लेते हैं कि if 4x plus 7y 18 है तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ
x की पावर 4 y की पावर 5 क्या होगी, एंड ऑफ कोर्स ये कंडीशन लिखा होगा x, y आर व्हाट, आर पॉजिटिव रियल नंबर्स। ये पॉजिटिव रियल नंबर्स तो आपको दिए ही होंगे। सो फटाफट हो जाएगा कि 4x के अपॉन में 4 पार्ट करना है, 7y के 5 पार्ट करना है, सब के आना चाहिए। ऊपर वाला ऐड करेंगे रेशो के रूल के हिसाब से, ऊपर ऐड किया तो 4x प्लस 7y अपॉन 9k मिल गया, तो k का वैल्यू आपको 2 मिल जाएगा। जब k का वैल्यू 2 मिलेगा तो आप यहाँ पे 2 पुट कर देंगे, सो आपको मिलेगा 4x अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 7y अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 2। देयरफॉर x का वैल्यू आ जाएगा 2 और y का वैल्यू आ जाएगा 10/7। तो कोई बोलता है बताइए मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। सो मैक्सिमम वैल्यू होगा 2 की पावर 4 और 10/7 की पावर में 5। बस रीअरेंज कर लीजिए, ऑप्शन दिया होगा उस टाइप का आपका आंसर आ जाएगा उस टर्म्स में, उस हिसाब से। सो 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 7 की पावर 5, सो जिससे आपको मिल जाएगा 2 की पावर 9 5 की पावर 5 अपॉन 7 की पावर 5। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस प्रोडक्ट, राइट। एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, ये वाला। If ABC are positive real numbers such that A plus B plus C 16, find the maximum value of so and so। अब इसमें देखे कंफ्यूज नहीं होना कि सर ये तो बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया। करना कुछ भी नहीं है, करना बहुत सिंपल सा है कि जो टर्म यहाँ लिखी है उसको आप यहाँ बनाओ। आपको दिया हुआ था A प्लस बी प्लस सी 16, आपको A प्लस 3 चाहिए था तो A प्लस 3 बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और ये बनाने के लिए अगर लेफ्ट में आपने 3 ऐड किया है तो राइट में भी 3 ऐड कर दो, तो बैलेंस हो गया इक्वेशन। प्लस आपको b-2 चाहिए था तो कोई बात नहीं, b-2 बना लो। तो b-2 यानी अपने -2 लेफ्ट में किया तो राइट में -2 कर दिया। और आपको c-1 चाहिए था तो c-1 किया, ये बनाने के लिए आपने लेफ्ट में -1 किया तो राइट में -1 कर लो। सो आपको लेफ्ट में मिल रहा है a प्लस 3 प्लस b-2 प्लस c-1 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 16 ही आ रहा है। तो अब क्वेश्चन को अगर हम अलग नजरिए से देखें तो आपको सिर्फ इतना दिख रहा है कि अगर मैं a प्लस 3 को x मान लूं, अगर मैं b-2 को y ले लूं और अगर मैं c-1 को z ले लूं, तो उससे मुझे इतना दिख रहा है कि x प्लस y प्लस z आना चाहिए 16 आना चाहिए, और ये वैल्यू मैक्सिमाइज करवानी है। और इसको जब अरेंज किया तो क्या दिख रहा है, तो मुझे दिख रहा है x का स्क्वायर y की पावर 4 और z का पावर 2, ये वैल्यू मैक्सिमम आनी चाहिए। वो कब होगी, व्हेन ऑल आर इक्वल। कौन से पार्ट इक्वल होंगे, जब x अपॉन 2 y अपॉन 4 और z अपॉन 2 बराबर होगा। ये सिखाया था मैंने अभी आपको। रूल क्या था, रूल था जब ax प्लस by इज इक्वल्स टू k है और x की पावर m y की पावर n करना है, द वैल्यू इज मैक्सिमम व्हेन ax अपॉन m और by अपॉन n का वैल्यू बराबर होता है। सो इज इक्वल टू हमने k मान लिया, राइट। तो आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू y अपॉन 4 इज इक्वल्स टू z अपॉन 2 इज इक्वल्स टू k, और मैक्सिमम करना है x की पावर 2 y की पावर 4 z की पावर 2। ऊपर वाला अलग ऐड किया, सो ऊपर वाले ऊपर ऐड कर दिए और नीचे वाले आपने नीचे ऐड कर दिए, तो ये भी k आना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ रेशो। तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना दिया है बच्चों आपको, x प्लस वाई प्लस जेड हमारे पास 16 अवेलेबल है। इस बार मैंने a b c हटा दी है, ठीक है, थोड़ा इजी करने के लिए। तो 16 अपॉन 8 हो जाएगा 2, सो 2 इज इक्वल्स टू k, है ना, बिकॉज ये कितना दिया हुआ है, ये 16 दिया हुआ है। k का वैल्यू 2 है, वो यहाँ डाल देते हैं। और आप एक काम करें, x का z निकाल लें कि कौन सी वैल्यू के लिए ये वैल्यू मैक्सिमम होगी। सो वो वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या करा, आपने x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू y अपॉन 4 इज इक्वल्स टू z अपॉन 2 इज इक्वल टू k, और k हमारा 2 है। यानी जब x का वैल्यू 4 होगा, y का वैल्यू 8 होगा और z का वैल्यू 4 होगा, उस कंडीशन पे इनका समीशन तो बैलेंस हो ही जाएगा कि इनका समीशन आ रहा है 16, और उस टाइम पे ये प्रोडक्ट का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा। मैक्सिमाइज करने के लिए हमने वैल्यू पुट कर दी, तो वाई स्क्वायर z की पावर है 4, सॉरी y की पावर है 4 और z की पावर है 2, ये हमने पुट कर दिया। सो अल्टीमेटली मिल गया 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 2 की पावर फिर से 4, तो आपको मिल जाएगा 2 की पावर में 20 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस प्रोडक्ट। सो कोई मुझे पूछता है बताइए इसका वैल्यू मैक्स क्या हो सकता है, सो पूरे एक्सप्रेशन का, सॉरी इसका वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकता है, इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू मैक्सिमम क्या हो जाएगा, 2 की पावर 20। इस टाइप से आप सॉल्व करेंगे मॉडल नंबर 1 के क्वेश्चंस, राइट।